चंचल कचने सम्हारो कराये, सटरस व्यंजन आगे भरही, चंदा चंदन थाली लिए, और अरे गजा मृग मद किए, अंगन चित्र चित्र बनावे, फूलन माल फूल पहरावे, मुदिता मदन मोद पे जावे, हित सा चरण कमल सहरावे, यहाँ बिच बिच कहत है प्रेम पहेली, हंसे हंसे समझत नवल नबीली, नंदने नंदनी अति आनंद बढ़ावे, मधुर मधुर सोर बीन बजावे, बिच बिच मंद मंद सोर गावे, सुनत ही के श्रवण सिरावे, कुसो में बीज ना मृदु कर लिए, करत पवन होल सतयति, भामा भूषण दिनहि सिंगार, शोभा भर भर नयन निहारे। वह श्री किशोरी जी के अंचल और केश राशि को गुम्फन आदि से सदा संवारती रहती हैं, और साथ ही उत्तमोत्तम सट रस व्यंजन भोज्य पदार्थों का रंध्रन करके युगल को परोसती और प्यार से खिलाती पिलाती रहती हैं। चंद्रा सखी अर्गजा चंदन कस्तूरी केशर आदि का लेप एवं अंगराग निर्मित कर युगल की सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं। वह युगल किशोर के अंग प्रत्यंगों में विचित्र विचित्र प्रकार की चित्र रचना करके और किशोरी किशोर को सुगंधित पुष्पमालाएं धारण कराती हैं। मुदिता सखी यथा नाम तथा गुण है, प्रीति पूर्वक युगल सरकार का पाद संवाहन करती रहती हैं। बीच बीच में प्रेम पहेली बुझाती हैं, जिन्हें सुनने समझने के पश्चात युगल दंपत्ति नवल लाडली लाल खिलखिला करके हंस उठते हैं। नंदिनी सखी आनंद वर्धनीय है, मधुर मधुर ध्वनि से वीणा वादन करती है, बीच बीच में मंद मंद गान करती है, जिसे सुनकर के युगल के अंतर मन के श्रवण शीतल हो जाती है। कभी पुष्प रचित व्यजन यानी पंखा अपने हाथों ढुलाती हुई युगल को शीतलता दान करके स्वमेव शीतलता लाभ करती हैं। भामा सखी युगल किशोर को दिव्य आभूषण अलंकारों से सजाती समारती रहती हैं और नेत्र भर भर कर छवि का अवलोकन करती रहती हैं। यह सोख निज सहचरी दिखाही, हाँ वार वार अंचल बलि जाही। श्री प्रिया जी के ये अष्ट प्रधान सहचरियां सेवा सुख का आस्वादन करती और युगल पर न्यौछावर जाती रहती हैं। श्री राधा वल्लभ नव कुंवर करत निकुंज बिहार, प्रबल चौप तन मन बड़ी और रसमय दो सुकुमार। इस प्रकार श्री राधा एवं उनके बल्लभ नव नवायमान युगल किशोर रसमय नव सुकुमार प्रबल चौप चार से भरे हुए तन और मन से निरंतर नवल निकुंज विहार करते रहते हैं। अब दोनों चौपड़ खेलने के लिए लग जाते हैं। खेलत नवल नांगिरी नायक,
चौपर खेल महा सुखदायक, एक एक सखी भई दुहु को दाव। हाँ बड़ो युगल मन में अति मोदा, अंगन भूषण दाव लगावे, कहूँ कहूँ झगरत अति छव पावे। ए हाँ हारत लाल लगावत जोई, त्यों त्यों चौप चौगुनी हुई। हार मौतिन हाँ हारे मौतिन हार बिहारी, तब कटते किंकिनी उतारी। आज नवल नागरी श्री राधा और नवल निकुंज विहार करते हुए सुखदायक खेल चौपड़ खेल रहे हैं। खेल के दोनों पक्षों में एक एक सखी दोनों ओर पक्षकार बनी हुई है। खेल में युगल दंपति के मन में अत्यंत आनंद मोद की वृद्धि हुई है। तब तन्मय होकर दोनों ही अपने अपने अंगभूषण दावों पर लगाने लगे और बीच बीच में स्वपक्ष विजय के लिए झगड़ते झकझोरते बड़े सुहावने प्रतीत हो रहे हैं। मजे की बात यह रही कि श्री लालजी द्युति क्रीड़ा के दाव में जो भी भूषण लगाते हैं वही हार जाते हैं। उन्हीं की हार से श्री प्रिया पक्ष की चौगनी चौंप बढ़ जाती है। देखते देखते श्री बिहारी लाल अपना मुक्ता हार गए हैं। तब ताव तैस में आकर उन्होंने कटी से किंकिनी उतार कर और दाव पर लगा दी है। पीत बसन बंशी पुनिहारी, छावे हसत मधुर सुकुमारी। हाँ छके लाल मुख छवहि निहारी, चलतहि छक पर सार बिहारी। और उसे भी हार गए। अरे क्या कहें, पीतांबर उपरैना और बंशी भी हार गए। तब तो सुकुमारी प्यारी श्री राधा खिलखिला करके हंस पड़ी है। नैना नैना तो अटके रहे, अद्भुत रूप निहार। परत कछु खेलत कछु, छह कहे छाड़त सारो। उस समय उनकी छवि दर्शनीय बन गई है। श्री लालजी इस उन्मुक्त हास्यमय छवि राशि का दर्शन करके स्वयं छक गए और छकन में भर जाने के कारण अपनी गोट का चलाना भी भूल गए। छवि निधि किशोरी की अद्भुत छवि निहार कर प्रियतम के नयन एक टक उस रूप राशि पर अटक गए। फलता पासे में कुछ पड़ता है और वे सारी यानी गोट की चाल कुछ और ही चलते हैं। संभ्रम में आकर छह कहकर और पासे फेंकते हैं, पर अंगों का ध्यान नहीं रहता है। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रेम खेल के समक्ष विश्व के समग्र खेल फीके लगते हैं। प्रेम के स्वाद सुख का वर्णन कैसे किया जाए जिसकी समता में कुछ भी नहीं है। भूषण और वस्त्रों के हारने की तो बात ही क्या है, जहां प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए प्राणों को भी हार चुका है, स्वयं बलिहार जाते हैं और वन विहार का वर्णन करने के लिए लग गए हैं। नवल कुंवर दो बाहा जोरी, बेहरत निपट साकेरी खोरी। अति सुदेश भूषण झनकारा, सुनत श्रवण सुख होते अपारा। हासो भग मंद गति कमल फिरावे, बिच बिच सरस चारु कल गावे। अस्तु दोनों नवल कुंवर परस्पर गलवैया दिए हुए अब श्री वृंदावन की अत्यंत संकीर्ण गलियों में एक मेघ से लिपटे लिपटे विचरण करते हैं
और उस समय उनके अति सुंदर चरण आभूषणों की झनकार होती है, जिसे सुनकर कानों को अपार सुख मिलता है। विचरण करते हुए रसमय युगल कुंवर अपने कर कमलों में लिए हुए लीला कमलों को यानी नील कमलों को बड़े ही मनोरम प्रकार से घुमाते रहते हैं और बीच बीच में मधुर सरस और कलगान भी करते हैं। कोमल बेल द्रुमन लपटानी दौलत मृगे परम सुख दानी मौतिन दुलरे कंठ बनाई बिच बिच मन अनूप पहराई अति आनंद फिरे बन माही करत कलोल द्रुमन की छाही। प्रेम और श्रृंगार की युगल मूर्ति गौर श्याम प्रिया प्रियतम वस्तुतः एक प्राण और दो देह हैं। वे आनंद धाम श्री वृंदावन में अनुपम रीति से विविध क्रीड़ा विलास करते हैं। वृंदावन के सुरम्य द्रुमों में कोमल कोमल लताएं लिपटी हुई हैं। वहां सुंदर और सुखद मृगी समूह क्रीड़ा करता फिरता है। उन मृगियों के कंठ देश में मोतियों की दो लड़ी कंठी धारण है, जिनमें बीच बीच में मणि पिरोए हुए हैं। ये हरनियां वृंदावन के सघन वृक्षों की छाया में कल्लोल करती रहती हैं एवं अतिशय आनंद पूर्वक श्रीवन यानी वृंदावन में विचरण करती रहती हैं। नवल बिपिन में सुमन सुरंगा निरखत फिरे दो एक संगा मान सरोवर जवहीं आई नाचत मोर देख मुस्काई हाँ ठाड़े भये सरोवर तटही कोकिल कीर मधुर सुर रटही अरुण असत सत अम्बुज सोहे चलत मराल मंद गति मोहे। प्रिया प्रियतम युगल इन मृगियों एवं स्वर्वत पुष्पों का अवलोकन करते हुए नवल वृंदावन में विचरण करते आनंद अनुभव करते हैं। जब विचरण करते हुए मान सरोवर आए तो नृत्य करते हुए मयूरों को देखकर बड़े हर्षित हुए और मुस्कुराने के लिए लग गए। जिस मान सरोवर तट पर कोकिला शुक आदि पंछी अपनी मधुर मधुर बोली बोल रहे हैं, उस रमणीय तट पर युगल सरकार खड़े हुए हैं और सरोवर में श्वेत नील एवं लाल रंग के अनेक कमल विकसित हो रहे हैं, जिनसे मद मंथर गतिशील मराल यानी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, जो युगल के मन को मोहित कर रहे हैं। नववन नव मोहन बने नव राधा वर नार नव बसंत ताहनित रहे नवल पोहप नव डार हाँ करत गुंजयति चारु राग सौरभ मन माही और नवल पोहप नव डार रसिक मधुकर लपटाही। हाँ सुनत श्रवण रुचि होए रहत फूलत आनंद मन हाँ परम रसिक जोग चंद सदा बिहरत मोहन बन। श्री वृंदावन नित्य नवीन बने है, ऐसी ही जहाँ नव नव रूप लावण्य धाम मोहन श्री लाल जी और समस्त विश्व सुंदरियों की शिरोमणि श्री राधा नागरी हैं। जिस वृंदावन में सदा नव निसर्गमय वन राशि है, नव वसंत है, नित्य नए पुष्प हैं, नित्य नई तरु और शाखाएं हैं, जहाँ रसिक भ्रमरों का समूह मुग्ध भाव से संश्लिष्ट है और मधुकर पुंज मधुर मधुर गुंजार करता हुआ विकसित हो रहा है, जिसके मन में श्री वृंदावन के दिव्य पुष्पों की सौरभ सुगंध का अनिवार्य राग भरा है। दर्शन तो दूर, जिस वृंदावन का अमल यश श्रवण करते ही
प्राणी मात्र के मन में तत्संबंधी रुचि उत्पन्न हो जाती है और ये अंतर मन में आनंद का कमल विकसित हो जाता है। ऐसे मोहनशील वृंदावन में परम रसिक युगल चंद्र श्री राधा वल्लभ लाल सदा सदा विहार करते रहते हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय। श्री प्रिया वल्लभ लाल जी महाराज की जय। हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जय। सेवक जी महाराज की जय। श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय। यालीस लीला की जय। जय जय श्री राधे। राधे। आज यहीं विराम देते हैं। श्री जी ने चाहा तो ये रसानंद लीला के लिए कल आगे चर्चा। ठीक है।